लाइव बहराइच खबरों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। बने रहिए खबर के अंत तक। खबरें सूत्रों के हवाले से हैं, तो किस प्रकार से सूत्र हैं तो दोस्तों हम अवगत कराते हैं इस बड़ी खबर से और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से। खबर किस प्रकार से है तो आइए हम जो है अवगत कराने का प्रयास करेंगे। बहराइच हिंसा के बीच पुलिस सुरक्षा में शिफ्ट किए जा रहे लोग लाठी डंडे लिए भीड़ घरों दुकानों में कर रही आगजनी किस प्रकार से है तो खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहराइच बैलेंस अपडेट्स। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद बहराइच में हरदी थाना क्षेत्र महाराजगंज में जबरदस्त तनाव का माहौल है। सुबह होते ही सैकड़ों की संख्या में लोग मृतक राम गोपाल मिश्रा का शव लेकर सड़क पर उतर गए। उन्होंने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। हालात देख इलाके में भारी पुलिस बल लगाया गया है। डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और आक्रोशित लोगों को मनाने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते दिन हुई हिंसा को लेकर जिले में आज भी जबरदस्त तनाव का माहौल बना हुआ है। गोलीबारी में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के शव को लेकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बेदोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच बहराइच सीतापुर हाईवे पर उग्र भीड़ ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई दुकानों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। तो लाइव अपडेट किस तरह की है दोस्तों। सीएम योगी के निर्देश के बाद लखनऊ से एसटीएफ चीफ अमिताभ एसपी बहराइच पहुंच गए। इस दौरान उनका एक अलग ही रूप भी दिखाई दिया। अमिताभ एसपी पुलिस फोर्स के साथ बहराइच की सड़कों पर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आए। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए वो अपने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए थे। बहराइच हिंसा के बीच पुलिस सुरक्षा में प्रभावित इलाके के लोग दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं। पुलिस फोर्स राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर होम सिक्योरिटी संजीव गुप्ता और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंच गए हैं। इलाके में भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है। हालात काबू करने के लिए 6 कंपनियां पीएसी भेजी गई है। पिस्टल को लेकर निकले एसटीएफ चीफ। गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी से 6 कंपनियां पीएसी बहराइच के लिए मूव की गई है। साथ ही अतिरिक्त पुलिस फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही बहराइच में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि अफवाह न फैलने पाए। दर्ज हुई हत्या की एफआईआर। बहराइच मामले में अब्दुल हमीद, सरफराज फहीम, साहिर खान, ननकऊ और मारफ अली सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी 4 लोग अज्ञात है। इस मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उधर परिजनों और ग्रामीणों ने सबको महसी तहसील के मुख्यालय पर रख दिया है। मौके पर भारी फोर्स तैनात है। डीएम, एसपी से लेकर दर्जनों अधिकारी आक्रोशित लोगों को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। सीएम योगी ने बुलाई मीटिंग। वहीं बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। उन्होंने दोषियों पर सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। साथ ही हालत को जल्द से जल्द काबू में करने को कहा है। दरअसल 13 अक्टूबर की शाम बहराइच के महसी तहसील के हरदी क्षेत्र महाराजगंज कस्बे में समुदाय विशेष के जो है मोहल्ले से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने छतों से पथराव शुरू कर दिया। विरोध करने पर फायरिंग कर दी, जिसमें राम गोपाल मिश्रा नामक युवक को गोली लग गई। देर रात हुई तोड़फोड़ और आगजनी घटना में करीब 15 से अधिक लोग घायल भी हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राम गोपाल मिश्रा को मृत घोषित कर दिया। राम गोपाल की मौत की खबर फैलते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया।
लोग सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। भीड़ को काबू करने के लिए आगजनी शुरू कर दी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस का बल प्रयोग करना पड़ा। देर रात पोस्टमार्टम के बाद आज सुबह अंतिम संस्कार की तैयारी है। फिलहाल बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा पर पथराव व गोलीबारी के बाद तनाव बरकरार है। शांति व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं गोलीकांड में मारे गए रामगोपाल का शव सोमवार तड़के गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। परिवार के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग लाठी डंडे के साथ रामगोपाल का शव लेकर तहसील परिसर परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग लाठी डंडे के साथ रामगोपाल का शव लेकर तहसील परिसर की ओर चल दिए। इस बीच बहराइच की महिला डीएम मोनिका रानी महिलाओं को समझाती नजर आई। मौके पर एसपी बिंद्रा शुक्ला भी मौजूद रही। सबके बीच आज सुबह भी इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। कुछ लोगों ने दुकानों को आग के हवाले कर दिया, जिसके चलते प्रभावित क्षेत्र में पीएसी लगाई गई है। बहराइच हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर उतरे एसटीएफ चीफ अमिताभ यश उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पहुंचे। बहराइच हिंसा में युवक की मौत के बाद उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी के इस पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। इसके बावजूद उपद्रवियों ने शोरूम और दुकानों में आग लगा दी। इस दौरान यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश का एक वीडियो सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा से विसर्जन को लेकर हुई हिंसा में एक युवक की मौत के बाद खूब बवाल हुआ। हाथ में लाठी डंडे लेकर उपद्रवी सड़कों पर उतर गए। उन्होंने दुकानों से लेकर शोरूम तक खूब तोड़फोड़ और आगजनी की। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए डीएम से लेकर एसपी तक सड़कों पर रहे, लेकिन उपद्रवियों ने किसी की ना सुनी। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ के एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी बहराइच पहुंच गए। इस दौरान उनका एक अलग ही रूप दिखाई दिया। एसटीएफ मुखिया अमिताभ यश पुलिस फोर्स के साथ बहराइच की सड़कों पर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आए। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए वो अपने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए थे। इस दौरान उनके दूसरे हाथ में चश्मा और मोबाइल है। एसटीएफ चीफ के हाथ में पिस्टल देखकर उपद्रवी सरेंडर करते हुए आगे भाग रहे थे, जबकि एसटीएफ चीफ पीछे दौड़ रहे हैं। अमिताभ यश के इस एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए थे निर्देश। इससे पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने उपद्रवियों से सख्ती के साथ निपटने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि बवाल को लेकर अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती से निपटें। सीएम योगी ने कहा कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो लखनऊ से उच्च अधिकारियों को भी बहराइच जाएं। माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, रविवार सीएम का ये कहना रहा। रविवार देर रात ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए कहा था कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही हिंसा के बाद प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम बंद करा दिया था। सीएम योगी ने मूर्ति विसर्जन को फिर से शुरू करने का भी आदेश दिया। 13 अक्टूबर की शाम बहराइच के महसी तहसील हरदी क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में समुदाय विशेष के मोहल्ले से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। आरोप में इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने छतों पर पथराव शुरू कर दिया। विरोध करने पर फायरिंग कर दी, जिसमें रामगोपाल मिश्रा नामक युवक की गोली लग गई। इसमें करीब 15 लोग घायल भी हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने रामगोपाल मिश्रा को मृत घोषित कर दिया। रामगोपाल की मौत की खबर फैलते हुए पूरे जिले में हड़कंप मच गया। सड़कों पर उतर गए, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल की 6 महीने पहले ही हुई थी शादी। गोलियों से छलनी हुआ सीना। बहराइच जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए किया गया सारा तामझाम। कल शाम गोलीबारी पथराव के बाद
धराशायी हो गया। यह गोलीबारी में विसर्जन जुलूस में शामिल एक युवक की मौत के जमकर बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश बैराज जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए किया गया सारा तामझाम कल शाम 13 अक्टूबर गोलीबारी पथराव के बाद धराशायी हो गया। गोलीबारी में विसर्जन जुलूस में शामिल एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में भयंकर बवाल मच गया। उत्साही लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ व आगजनी के बाद आरोपियों के घर में भी आग लगा दी। लेकिन इस पूरे मामले में उग्र प्रदर्शन के लिए जिस एक बात ने आग में घी डालने का काम किया वो मृतक राम गोपाल मिश्रा का गोलियों से चलनी सीना। जिसने भी राम गोपाल का शव देखा वो आक्रोशित हो गया। राम गोपाल के शरीर पर आधा दर्जन गोलियों के निशान मिले, माथे पर घाव और शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैराज मेडिकल कॉलेज गेट के सामने सड़क पर मृतक की डेड बॉडी रखकर सख्त एक्शन की मांग करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालत देख जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। प्रशासन के सहयोग में प्रदर्शनकारियों को मनाने में लगे मैसी से बीजेपी विधायक सुरेश सिंह के भी पसीने छूट गए। उन्होंने लोगों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बैराज के थाना हरदी क्षेत्र रेहुआ मसूम गांव के निवासी राम गोपाल मिश्रा 22 वर्ष की कल शाम करीब 6 बजे विसर्जन के लिए निकले। जुलूस में देवी प्रतिमा के आगे चल रहा था। जुलूस जब महाराजगंज बाजार में अब्दुल हमीद के घर के पास से गुजर रहा था तो नारेबाजी और डीजे बजाने को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दो पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके गए जाने लगे, जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई। पुलिस ने किया बल प्रयोग। इस बीच हुई गोलीबारी में राम गोपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे बैराज मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक राम गोपाल की मौत की खबर के बाद महाराजगंज में बवाल और अधिक उग्र हो गया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने अब्दुल हमीद के घर समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इस घटना की प्रतिक्रिया में जिले भर में विसर्जन रोक दिया गया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। बीजेपी विधायक को भी झेलनी पड़ी नाराजगी। महाराजगंज की घटना की सबसे अधिक प्रतिक्रिया बैराज शहर में देखने को मिली। मृतक राम गोपाल के परिजनों समेत आक्रोशित सैकड़ों की तादाद में भीड़ ने सबको बैराज मेडिकल कॉलेज गेट के सामने सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान जो है लोग आरोपियों पर सख्त से सख्त एक्शन की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। जिला प्रशासन ने मैसी से स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश सिंह के साथ स्थिति को संभालने की पुरजोर कोशिश की और नाराज परिजनों से मृतक का पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया। सड़क पर रखकर प्रदर्शनकारियों ने शुरू किया। इस दौरान पर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई मांग कर नारेबाजी। जिला प्रशासन मैसी स्थिति को संभालने में पुरजोर कोशिश पर पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किस तरह रहा। लाठी डंडा लेकर प्रदर्शन करते लोग काफी मनोबल के बाद जब मृतक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो प्रदर्शनकारी और भड़क गए और मोटरी वैन को डंडे मारना शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद मृतक को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक को भीड़ की नाराजगी झेलने पड़ी। विधायक के कार्यालय पर पत्थरबाजी भी हुई। 6 माह पहले हुई थी मृतक की शादी। इस हिंसा की भेंट चढ़े राम गोपाल की महज 6 माह पूर्व की शादी हुई थी। इस घटना के बाद राम गोपाल के घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने रात में ही उसका पोस्टमार्टम करा दिया, लेकिन सुबह परिजन ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सबको तहसील में रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। डीएम और एसपी हेलमेट व जैकेट पहन सड़क पर उतरी। डीएम एसपी इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान जिले की डीएम एसपी हेलमेट व जैकेट पहन सड़कों पर उतर आई। डीएम मोनिका रानी और एसपी बिंद्रा शुक्ला लोगों को समझाते नजर आई। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर के साथ स्थानीय बीजेपी विधायक लोगों को मनाते रहे। अधिकारी ने कहा कि घटना की वीडियोग्राफी कराई जाए, वीडियो से दंगाई की पहचान होगी। फिलहाल एफआईआर में शामिल 25 लोगों की पुलिस धरपकड़ कर रही है।
तो जैसा कि दोस्तों आपने स्क्रीन पर देखा, खबर किस टॉपिक को लेकर थी। ये मामला बड़ा ही रोचक था। तो दोस्तों इस खबर से हमने आपके लिए अवगत कराया। तो दोस्तों मैं जानता हूँ खबर अच्छी और उपयोगी अगर आप सभी दर्शकों के लिए लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन जो है ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक हौसला अफजाई, मोटिवेशन, सहानुभूति मिलती है। उसी सहानुभूति के साथ आपके बीच खबरों को लेकर उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, न कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।